Today we are going to know about the property of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function का जो first property here I have written sin of sin inverse x equal to x. इस sin of sin inverse x equal to x जो डायरेक्टली लिखा जाता है, इसको थोड़ा समझना है. जो भी हम लोग पिछले वीडियोज में चर्चा किए थे कि व्हाट विल बी द रेंज, व्हाट विल बी द डोमेन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द इनवर्स फंक्शन, तो इसमें भी जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो सारा चीज को ध्यान में रखना होगा. और जैसे देखिए ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का ये जो कंपोजिट फंक्शन कैसा है, एक्स है, साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ से साइन लेंगे. देखिए एक्स ये अगर फंक्शन ए है, ए टू बी इनवर्स से डिफाइंड है, तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. और फिर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा. लेकिन जब साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होता है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, तो इनवर्स साइन इनवर्स एक्स -1 to 1 होना चाहिए. ये एक्स का वैल्यूज एक्स मस्ट बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1, ये बिलोंग्स करेगा -1 to 1. ये जो x होगा किसके बीच में होगा, -1 to 1 के बीच में होगा. ये क्लियर है क्यों होगा, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 साइन इनवर्स, और फिर जब हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेते हैं तो x होता है. और वहीं अब साइन इनवर्स साइन x ये भी x होता है. यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू वेयर, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तब ये सही होगा. अब साइन इनवर्स साइन एक्स, इस पर जब विचार करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो देखिए ये साइन यहां से ये साइन हो गया और ये हो गया आपका साइन इनवर्स. अब यहां ये एक्स, ये क्या है, साइन एक्स है. अब ध्यान देना ये इनवर्स फंक्शन, यहाँ x बिलोंग्स टू जब साइन होता है, x बिलोंग्स टू r, ये साइन डिफाइन होता है हम जानते हैं, यहाँ लिखे हैं हम साइन डिफाइन होता है रियल नंबर टू -1 to 1. लेकिन इनवर्स के लिए क्या करना होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड करना होता है. x बिलोंग्स टू r में ये इनवर्स नहीं होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये चूंकि साइन थीटा है, ध्यान देना है, ये साइन एक्स यहाँ -π/2 to π/2 होगा. x बिलोंग, तो ये x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 to π/2, तो साइन एक्स. क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में मैं बताया था कि आपको जब इनवर्स पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए कि इट इज मस्ट टू डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है. वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, then it is possible to 1, then it will be inverse. यहाँ x belongs to -π/2 π/2 होगा. यानी कि इस केस में जब अब देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ साइन, यानी कि साइन इनवर्स ऐसे चलता है ना, GOF चलता है, साइन इनवर्स साइन एक्स. ये साइन इनवर्स साइन एक्स भी क्या होगा, x में होगा साइन एक्स, फिर इसका साइन इनवर्स साइन एक्स. देखिए x साइन फंक्शन ये साइन एक्स, और इसका जब साइन इनवर्स साइन एक्स लेंगे तो फिर क्या आ गया, एक्स में. लेकिन इस एक्स में ये जो एक्स है वो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ होगा, तो -π/2 to π/2. तो ये एवरीवेयर, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, तब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट वी हैव टू सॉल्व. इसलिए ये जरूरी है इसको समझना. और जो भी हम लोग पिछला सारा साइन इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स क्या है, ये जो डिफाइन किए हैं उसका डोमेन रेंज और उसका जो ग्राफ है उसको ब्रेन में रखें. तो ये जो प्रॉपर्टी हुआ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन इसमें एक्स बिलोंग्स टू, ये दोनों डिफरेंस हो. साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स है, लेकिन इसमें एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2. जब तक ये x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 नहीं लिखिएगा तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं होगा. इसलिए
क्योंकि डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना होता है। तो ये जब तक हम लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से ये दोनों साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा, लेकिन इसमें x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। क्यों होगा ये हम क्लियर समझ रहे हैं कि पहले साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर, तो ये साइन इनवर्स एक्स -1 to 1, इसमें -π/2 to π/2, ये साइन का हो गया। अब ऐसे ही हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स समझेंगे। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में जैसे कि सेम साइन के जगह पर कॉस, देखिए ये जो पहला फंक्शन यहाँ से ये हम ले रहे हैं कॉस इनवर्स फंक्शन, तो ये कॉस इनवर्स हुआ था, यानी कॉस इनवर्स एक्स ये हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ से ये कॉस यही लिखाता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो ये एक्स है, एक्स, तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ से कॉस लेंगे कंपोजिट फंक्शन में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा एक्स ही होगा, एक्स ही हो जाएगा। और इसमें भी अब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा -1 to 1 ही होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स होगा। फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में ये जो यहां से हम कॉस ले लिए, आइए कॉस इनवर्स एक्स में अंतर यही, यहां पहले क्या आ रहा है कॉस, अब ये बिलोंग्स टू अलग हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसको जब हम रिस्ट्रिक्टेड करते हैं तो ध्यान में ये कॉस डिफाइन होता है r2 -1 to 1, यहाँ इनवर्स के केस में 0 to π करना होता है, तो बताया गया। अब ये कॉस इनवर्स, तो कॉस ये कॉस एक्स हो जाएगा, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या हो रहा है एक्स हो रहा है। ये क्लियर समझिए, ये एक दूसरे को काटता नहीं है, ये फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है, कॉस एक्स लिए कॉस एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसमें एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to π होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π, इसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तभी इनवर्स यहाँ भी डिफाइन होगा। तो बिना रिस्ट्रिक्शन का ऐसे कॉस डिफाइन है r2 -1 to 1, लेकिन यहाँ समकोण के लिए नहीं, केवल 0 to π के लिए, ये इनवर्स के केस में 0 to π के लिए -1 to 1 होता है। तो यही अब यहाँ पर हमारा क्या है cos x है, x है, तो cos x हमेशा x, अब यहाँ पर इसका जो डोमेन होता है एंगल में होता है, तो ये 0 to बिटवीन 0 to π रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यानी कि व्हेन ये भी x होगा, लेकिन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π। तो इस संदर्भ में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें देखना होता है, मान लीजिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऐसे दीजिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5, तो इस केस में आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x अब साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 आप 5 लिखिएगा, इट विल बी नॉट ट्रू। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 को हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये 5 चेंज भी नहीं होगा, इट कांट बी चेंज इन द फॉर्म बिटवीन -1 to 1। तो इसलिए इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में हम जब तक थोड़ा ध्यान दे करके और इंटरवल को नहीं समझते हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो शुरू से ही अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान होगा समझने में। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं tan इनवर्स के लिए। ये tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू भी x होगा, लेकिन फिर कैसे x होगा, देखिए यहाँ tan इनवर्स ये x है, ये tan इनवर्स से डिफाइन कर लेंगे, तो tan इनवर्स x
अंतर यही है। फिर यहाँ से हम लेंगे tan, तो ये tan ऑफ tan इनवर्स x, देख रहे हैं tan इनवर्स x। और फिर अब यहाँ जब tan ले लेते हैं तो tan ऑफ tan इनवर्स x फिर क्या आ गया, x आ रहा है, यही tan ऑफ tan इनवर्स x x। लेकिन x बिलोंग्स टू क्या होगा, यहाँ tan इनवर्स x में जब डिफाइन होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हम कैसे डिफाइन करते हैं, tan इनवर्स x में R2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। तो ये जो tan इनवर्स R माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 x है, x का मतलब क्या होता है कि सीधा लाइन। लेकिन अब tan इनवर्स R2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। आपको tan इनवर्स x का जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते थे तो ध्यान में होगा कि ये ऐसे जाता है, इसी को हम लोग लिए हैं, ये tan x का ग्राफ, और tan इनवर्स x सीधे उल्टा हो जाता था। अभी हम लोग ग्राफ जब सीखे हैं, ये जो y इक्वल टू, अब ये x बिलोंग्स टू इसमें r होगा, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब इसी को, इसका जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x का, ये y इक्वल टू क्या आता है, x ही आता है, लेकिन x बिलोंग्स टू r हो जाता है। तो यानी कि ये जो x है आपका, ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, इनफाइनाइटली इधर भी और इधर भी, इसलिए ये लाइन हो गया y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। ये क्लियर है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan x में x का, x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ x जो है वो बिलोंग करेगा पूरा रियल नंबर में। अब जब हम लोग tan इनवर्स tan x देखते हैं, इसमें सेकेंड केस में ये भी x होता है, लेकिन अब इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होता है वही माइनस पाई, ये ओपन इंटरवल है, वो लिखा है, इसको ओपन करके। अब यहाँ x बिलोंग्स टू, उसी ऐसे ही समझेंगे। देखिए ये x, यहाँ x लिए, tan यहाँ पहले tan, तो ये tan x हो गया। फिर यहाँ से ये tan इनवर्स लेंगे, तो tan इनवर्स tan x, x ही होगा। लेकिन अब ये x जो यहाँ ये x बिलोंग्स करेगा, ये टोटल रियल नंबर पर नहीं, x बिलोंग्स को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसी के अंदर लिखना है, तो छोटा में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं थोड़ा और समझने के लिए, तो देखिए है x ही, ये x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो ग्राफ आया, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ये ओपन इंटरवल लिया गया, इसलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सीधे टच नहीं किया गया है, सीधा टच नहीं किया गया है, थोड़ा छोड़ करके है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और लाइन क्या है, x आया है, x इसी से पार हो रहा है, 0 से पार हो रहा है, ऐसे सीधे। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है, y इक्वल टू पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ ये लाइन इस सबको लिया गया है, यहाँ दिखाया गया है, डॉट डॉट में दिखाया है कि ये 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर जा रहा है, यहाँ 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 तक फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट है, फिर अगर चला गया आपका इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट से भी हो, तो इसको भी हम इसमें लाते हैं चेंज करके, क्योंकि ये भी, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों भी या आगे भी, अगर मान लीजिए कि tan ऑफ, ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड आउट द tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 3,
तो 5π/3 ये π/2 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मोर हो जाएगा। जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो ये मोर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan, देखिए पाई प्लस π/3 2π/3 या 2π प्लस 2π प्लस π/3, 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3। तो 2π माइनस π/3 जो हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2π माइनस π/3 किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसमें ये नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग tan इनवर्स माइनस tan π/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स tan माइनस π/3, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस π/3। तो ये जो वैल्यूज है ये चेंज होकर के इसके बीच में माइनस π/2 से π/2 के बीच में जब आ जाएगा, यानी कि ये इसमें जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमेशा ये जो वैल्यूज होगा y का π/2 से माइनस π/2 के बीच में, और ये जो दिखाया गया कि π/2 से माइनस π/2 के बीच में हम जो भी वैल्यूज यहाँ रहेगा उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसके बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कन्वर्ट करने का एक वे होता है, और जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इसको इस तरह से समझ करके कर सकते हैं। तो ये एक पहले से अगर आप समझे रहिएगा तो हमेशा दिया रहता है कि भाई x बिलोंग्स टू इतना से इतना, तो हमें अंडरस्टैंडिंग में सहूलियत होगी। और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट बहुत ही आवश्यक है समझ। आगे देखते हैं कॉट। अब ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x है, ये भी कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x ही होगा। अब इसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा, फिर एक बार जब हम देखते हैं डिफाइंड है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। पहले कॉट इनवर्स x लेते हैं, कॉट इनवर्स लेते हैं, ये x है, फिर कॉट इनवर्स x हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉट s लेते हैं, कॉट लेते हैं, ये फंक्शन कॉट लेते हैं। अब ये जो कॉट होता है यही कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x हो जाता है इक्वल टू x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसी को ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x आया, तो ये जो लाइन होता है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसके डोमेन पर खींचा जाता है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। और ये जो इसका कॉट इनवर्स x का जो डोमेन है रियल नंबर, इसका ये ग्राफ हो जाता है। अब जब हम लोग ये क्लियर हो गया, यहाँ हम लिखे कि x बिलोंग्स टू, अब कॉट इनवर्स कॉट x पर जब आते हैं कॉट इनवर्स कॉट x में, तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, यहाँ ये पहले कॉट x है, कॉट x, फिर यहाँ से कॉट इनवर्स x में आता है। तो इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड जो पहला ध्यान में होगा, तो जो ग्राफ हम लोग पहला लेते हैं जैसे ये 0 to π, यहाँ π/2 π, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए 0 to π चलता है, ये यहाँ से है cot x, तो यानी x बिलोंग्स टू 0 to π, यहाँ 0 to π, तो 0 to π cot इनवर्स cot x होगा कब, when x belongs to 0 to π। ये रिस्ट्रिक्टेड किए, why, because we have to construct the inverse circular function। for inverse circular function यहाँ पर कंपोजिट है cot इनवर्स cot x, यहाँ भी x को हमें रिस्ट्रिक्टेड करना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना है, इस cot x के x को 0 to π। क्लियर है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब cot ऑफ cot इनवर्स x का जब
ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ही आएगा, एक्स आना, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में एक्स बिलोंग्स टू कहाँ है, 0 to पाई है। तो 0 to पाई क्या है, ओपन इंटरवल। यहाँ ओपन दिखाने के लिए ये टच नहीं कर रहा है, ये 0 to पाई, इसमें एक्स 0 to पाई, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर हो रहा है। यहाँ पाई से 2 पाई पर भी जाएगा, माइनस पाई से 0 पर, माइनस 2 पाई से 0 पर, ये सभी पाई टू एक्स के बीच में ये आ रहा है। यानी कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस समय ये ध्यान रखना होगा कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स में जो भी वैल्यूज रहेगा, दिया रहेगा कॉट एक्स, तो इसको क्या हम इसके अंदर ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर होगा ट्रांसफॉर्मेबल होगा, जो भी 0 to पाई के बीच में अगर आ गया एक्स, तब हम कॉट इनवर्स कॉट एक्स लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो इसलिए इस ग्राफ को कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है, ये भी हम समझ लिए ग्राफिकली। ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जस्ट tan ऑफ tan इनवर्स एक्स के जैसा, ये क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, ये सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स होगा। अब इस एक्स में ध्यान में होगा, जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स सेक इनवर्स एक्स फिर सेक एक्स, सेक, ये फंक्शन सेक का हो गया, ये सेक इनवर्स एक्स हो गया। तो ये एक्स जो है, एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर माइनस 1 to ग्राफ सेक एक्स का ध्यान होगा, -1 to 1, -1 से ऊपर 1 से नीचे ऐसे जाता है। अब इसमें इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए एक्स कहाँ से लिया, 1 से 1 हुआ, ये जो आपका पॉइंट हुआ ये पॉइंट हो जाएगा 1 1, और ये -1 ये जो ग्राफ है ये 1 से -1 के बीच में नहीं, इसको छोड़कर यहाँ से ये सीधे सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू r -1 to 1, और जब हम सेक इनवर्स एक्स लेते हैं और x इक्वल टू r, x बिलोंग्स टू r, ये -1 to 1, यहाँ x, ये जो सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स जो डिफाइन होता है हम लोगों का कैसे होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज हम लोग देखते हैं, तो यही -1 से 1 होता है, और रेंज इसका हो जाता है 0 से पाई, ऐसे सेक इनवर्स so that r -0 -1 to 1, ये डिफाइन नहीं होता है 0 पर, यानी कि 0 से पाई तो लेते हैं लेकिन -π/2 ले लेते हैं, π/2 पर डिफाइन नहीं होता। तो सेक इनवर्स में ये सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी हो गया, और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एक्स होगा, जहाँ x बिलोंग्स टू r -1 to 1। तो ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेक इनवर्स सेक एक्स पर, ये भी x होगा, जहाँ x बिलोंग्स टू, अब देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, इसका पीरियड जो आता है, ये पीरियोडिक वैल्यू 0 to पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर ये चेंज होता है। तो ये 0 से पाई के बीच में अगर हम ऐसे सेक इनवर्स एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स, ये एक्स लिखा गया, ये एक्स कब ऐसे देखिए, सेक इनवर्स सेक एक्स में एक्स होगा जब एक्स बिलोंग्स टू, देखिए 0 to, यहाँ ब्रेक हो रहा है π/2, ब्रेक हो रहा है जानते हैं, तो हम 0 to π/2, ये ओपन इंटरवल आई मीन
π/2 to π और x हो रहा है। अब इसके बाद ये जो आ रहा है, ये देखिए ये x हुआ, इसको 2π - x, ये जो आया हमारा ग्राफ y = x है और ये हो जाएगा 2π - x। तो 2π - x कब आ रहा है? 2π - x क्लियर है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ देखो पाई से 2π के बीच में आ रहा है, 3π/2 पर डिफाइन नहीं है, यानी कि पाई से ये पाई टू 3π/2, ये यहाँ पर इंटरवल है, यूनियन 3π/2 to 2π क्लोज इंटरवल। सेक इनवर्स सेक x होगा जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन π/2 to π, और 2π - x क्लियर है, पाई टू 3π/2 यूनियन 3π/2 to 2π। तो ये x बिलोंग्स टू यहाँ 0 से π/2 यूनियन π/2 to π, एंड इसके लिए डिफाइन तभी होगा जब x बिलोंग्स टू कितना है 2π - x होगा, जब x बिलोंग्स टू पाई, x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2 यूनियन 3π/2 to 2π। ये अब इसका ग्राफ भी क्लियर है, 0 to π के बीच में देखिए सेक इनवर्स x ही होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो, और ये π/2 पर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं ब्रेक π/2 पर, 3π/2 पर भी ये ब्रेक हो रहा है, इसको दिखा रहे हैं। देखिए इस सेक इनवर्स सेक x का यही रियल ग्राफ इतना ही तक होगा, लेकिन जब हम लोग माइनस में जाएंगे तो ये वर्चुअल ग्राफ ऐसे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। ये π/2 ये रिस्ट्रिक्टेड है, y क्या वैल्यू क्या है? π/2, यानी कि इसको भी हम जब सेक इनवर्स सेक x में x का वैल्यू बियॉन्ड 2π होगा, मान लीजिए 0 से π/2 में होगा, तब तो हम लोग इजीली लिख लेंगे π/2 से π/2 के बीच में 2π - x भी आ जाएगा, पाई से 2π के बीच में। इसके बाद भी अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके बीच में जब आ जाएगा तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x होगा। तो ग्राफ के माध्यम से इस सेक इनवर्स सेक x पूरा पिक्चराइज हो गया। फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स x भी आपके ब्रेन में पिक्चराइज हो जाना चाहिए। इस ग्राफ को देखने से होता है कि कंसेप्ट एकदम ब्रेन में बैठ जाता है। अब हम लोग कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x देखते हैं। अब ये कॉसेक इनवर्स x भी क्या होगा? x ही होगा, ऐसे समय होगा। देखिए हर चीज का महत्व हमें समझते जाना है। और कॉसेक इनवर्स x होगा, x कैसे डिफाइन होगा, सेम सब में हमें वही करना है। ये कॉसेक इनवर्स x है, कॉसेक इनवर्स है x, ये कॉसेक इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या होता है? ये हो जाता है कॉसेक x, कॉसेक x बिलोंग्स टू r -1 to 1, ये ओपन इंटरवल है, -1 to 1, r -1 to 1, यानी कि x होगा जब x बिलोंग्स टू r -1 to 1। तो ये जो -1 to 1 यानी कि ये रियल नंबर होगा, लेकिन -1 to 1 नहीं होगा। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे हैं ना कि y x है, 1x, ये x = 1 का ग्राफ है, x = -1 का, y = 1 का, y = -1 का। ये तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा ये y = ऐसे कॉसेक इनवर्स x, यानी कि रियल नंबर है, ये जाएगा +∞ तक, इधर भी जाएगा -∞ तक। तो y = कॉसेक इनवर्स x, लेकिन किसको छोड़ करके? 1 और -1 को छोड़ करके, -1 या 1 इन दोनों को छोड़ करके, इधर इधर। तो ये कॉसेक इनवर्स x का क्लियर कंसेप्ट है। फिर जब हम कॉसेक इनवर्स x कॉसेक x में जाते हैं, ये भी x होता है,
लेकिन अब cosec x यहाँ डिफाइन हम लोग कहाँ से कहाँ तक करते हैं? ये cosec इनवर्स x जो होता है कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2। देखिए -π/2 से π/2 तक जाते हैं, लेकिन 0 नहीं होता। ध्यान में है, यहाँ x जब हम लेंगे ऐसे ही सेम ये आपका cosec x होगा, cosec और x cosec x। तो x यहाँ बिलोंग करेगा, ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। देख रहे हैं, -π/2 से π/2 और 0 पर ये डिफाइन नहीं होता है। -π/2 से π/2 और ये आपका हो जाता है cosec इनवर्स x, यानी cosec इनवर्स। तो cosec, अब यहाँ जब हम डिफाइन करते हैं cosec इनवर्स cosec x, तो x होता है और x बिलोंग्स टू, ये तभी डिफाइन होगा जब x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। 0 पर डिफाइन नहीं होता, इसी का ये ग्राफ। अब देखिए आप देख रहे हैं इसका भी 2π होता है पीरियड 2π cosec इनवर्स x में -π/2 से π। तो जब हम इस ग्राफ को डिफाइन करने के लिए cosec इनवर्स x डिफाइन करेंगे, ये cosec इनवर्स x, देखिए cosec इनवर्स x क्लियर है। ये यहाँ से यहाँ x -π/2 से 0 x when x belongs to कहाँ से कहाँ तक? -π/2 to 0। इसको मिटा देते हैं, -π/2 to 0 यूनियन, -π/2 to 0 यूनियन, टोटल इंटरवल 0 to π/2, देखिए π/2 तक जाएगा, π/2। और अब ये यहाँ जो है π - x हो जाएगा, π - x when x belongs to π to 3π/2। ये जो π/2 है ना, π/2 से चल, π/2 से π ये टूट रहा है, x belongs to π/2 to π और यूनियन π to 3π/2, π to 3π/2। तो ये cosec इनवर्स x का ग्राफ है और ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, ग्राफ भी हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसको ध्यान से आप समझ गए होंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने में आसानी मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।